जब एक बालक की जिद पर विवश होकर यमराज ने बताए मृत्यु से जुड़े रहस्य। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देव यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब यमराज को इंसान के हट के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहाँ यमराज को सावित्री के हठ पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहाँ यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्य बताने पड़े। आज हम जानेंगे यमराज और नचिकेता से जुड़े प्रसंग को और उनके बीच हुए संवाद को। इस प्रसंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार नचिकेता बाजस्रवस उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हुआ कि उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमजोर बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति का और बुद्धिमान था। वह तुरंत समझ गया कि मोह के कारण ही पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने पिता से सवाल किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्दालक ऋषि ने इस सवाल को टाला, लेकिन नचिकेता ने फिर यही प्रश्न पूछा। बार बार यही पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि तुझे मृत्यु यानी यमराज को दान करूँगा। पिता के वाक्य से नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गया। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहा। यम ने लौटने पर द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से वे बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता की पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था। अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नासवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। आइए अब हम जानते हैं कि नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया। नंबर 1, नचिकेता ने पूछा कि किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने बताया, मनुष्य शरीर 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुँह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। नंबर 2, नचिकेता ने पूछा, क्या आत्मा मरती या मारती है? यमराज ने बताया, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। नंबर 3, नचिकेता ने पूछा, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? यमराज ने बताया, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है।
यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान हैं, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, नचिकेता ने पूछा, क्या है परमात्मा का स्वरूप? यमराज ने बताया, शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। नंबर 5, नचिकेता ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? यमराज ने बताया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नंबर 6, नचिकेता ने पूछा, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज ने बताया, ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव हैं। नंबर 7, नचिकेता ने पूछा, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज ने बताया, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? यह नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परम ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नंबर 8, नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियाँ मिलती हैं? यमराज ने बताया, अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियाँ जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। नंबर 9, नचिकेता ने पूछा, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? यमराज ने बताया, मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म और संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर दी। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परम ब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे श्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।